ग्वालियर की सड़कों पर एक बार फिर शराबबंदी का नारा गूंजा। सिस्टम खामोश हुआ तो महिलाएं भगवान की चौखट पर पहुंच गई। पार्षद अपर्णा पाटिल के नेतृत्व में उठी ये आवाज सिर्फ ग्वालियर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे प्रदेश में एक नई लहर के रूप में सामने दिखाई दी। लेकिन इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा? आवाज यूं ही खामोश हो जाएगी। ये तस्वीरें हैं ग्वालियर की, जहां शराब दुकानें शहर की महिलाओं और छात्राओं के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। न स्कूल सुरक्षित हैं, न मंदिर। ग्वालियर की गलियों में नशे के सौदागर डेरा जमाए हुए हैं और सिस्टम मौन है। ऐसे में जब सिस्टम ने आंखें मूंदी तो महिला पार्षद पहुंच गई भगवान की शरण में। जिस तरह पूर्व सीएम उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरा, उसी तरह ग्वालियर की वार्ड 58 की बीजेपी पार्षद अपर्णा पाटिल ने भी शहर में शराबबंदी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अचलेश्वर महादेव को ज्ञापन सौंपा और अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। पार्षद का आरोप है कि आबकारी विभाग शराब माफियाओं से मिला हुआ है। अचलेश्वर महाराज जी से मैं यही निवेदन करने आई हूँ कि हमारे शासन की मंशा के अनुरूप यह जो आबकारी विभाग है वो कार्य करे और उनको आप सद्बुद्धि दे कि हमें हमारे महिलाओं की, बच्चियों की और कॉलेज गोइंग लड़कियों की सुरक्षा सर्वप्रथम देखनी होगी। पार्षद पाटिल कई बार शराब की दुकानों के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाकर शराब दुकानों का विरोध कर चुकी हैं। अब उनके इस आंदोलन को शहर की महिलाओं का भी समर्थन मिल रहा है। आजकल दिन पर दिन लोग शराबी होते जा रहे हैं। आजकल जो नया यूथ का कल्चर है, चाहे वो लड़कियां तक भी आजकल है कि वो शराब के प्रति बहुत ही ज्यादा आकर्षित होती जा रही हैं। नए यूथ है, कॉलेजेस वगैरह में पार्टी क्लब्स ये सब भी है कि ये मतलब अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि शराब अगर ये लत लग जाएगी तो परिवार तहस नहस हो जाते हैं। सर, ये एक तरीके से देखा जाए तो समाज पे बहुत ही दुष्प्रभाव डालती है, बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ता है। शराबी अपनी मानसिक स्थिति खोने के बाद में उसे स्वयं को नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है। उसके शरीर में, उसके जन धन में जो हानि होती है, उसके पारिवारिक स्थिति खराब हो जाती है, जिससे कि हमें तो ये लगता है कि इस शराब के विरुद्ध हमें पूरे समाज को एकजुट होकर काम करना चाहिए। इस पूरे मामले में सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। पार्षद के बहाने कांग्रेस हमला बोल रही है तो बीजेपी का कहना है कि अगर नियम के खिलाफ कोई दुकान खुली तो कार्रवाई होगी। प्रतिबंध के बावजूद भी एक प्रतिबंध है, एक नियम है एक्साइज में कि किसी भी विद्यालय के निकट या किसी भी ऐसे सामाजिक संस्था के निकट दुकान नहीं खोलनी चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण आप चंदवली नाके पर देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी ये बात समझ चुके हैं कि ये जो सरकार है पूर्ण अराजक सरकार है और ये शराबखोरी से लेके हर ऐसे चीज़ को बढ़ावा दे रही है जिसमें माफिया राज हो और इनकी जेब गर्म हो। अगर अब खुले में लोग शराब पीते दिखते हैं या इस तरह की नियम तोड़ते हैं, कानून अपने हाथ में लेकर के इस तरह का आचरण करते हैं, तो सरकार कटिबद्ध है, वो जो विभाग भी कटिबद्ध है कि उस पर कार्रवाई करे। कुल मिलाकर के मामला केवल ग्वालियर तक सीमित नहीं शराबबंदी का, ये प्रदेश स्तर पर इसका विचार पहले भी हुआ है और आगे भी सरकार उचित निर्णय लेगी। ग्वालियर से उठी शराबबंदी की मांग पूरे प्रदेश में गूंज रही है। अब देखना होगा कि सड़क से लेकर सत्ता तक पहुंची महिलाओं की आवाज का असर होगा या सियासत के शोर में ये आवाज खो जाएगी। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज़, ग्वालियर।